हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रह सकती है मंडे, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। अगर ध्यान से समझोगे एनालिसिस तो आप भी इसे कैच कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसा कि मैं आउटडोर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत नॉइस आपको आ सकता है, तो आज के दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। और उससे पहले ये भी देख लेते कि फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन हमारा था और कहाँ हमारे ट्रेड्स बने। देखिए क्लियर मैंने फ्राइडे के लिए एनालिसिस आपको क्या बताया था, जैसा कि आप देखो यहाँ पे कि मार्केट आपको दिखेगा, यहाँ निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन है और उसके ऊपर क्लोज दिया था तो ब्रेकआउट क्लियरली आ गया था। हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर मार्केट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अच्छा मूव आ गया, थोड़ा हो सकता है रिट्रेस करने भी आए, जैसा कि मार्केट गैप डाउन से आया भी। हमारा डिस्कशन क्या था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रह के कोई ब्रेकआउट बनता है तो हम बुलिश जाएंगे। इसके नीचे अगर जाता है मार्केट फिर से, तो यहाँ पे जो ये रेंज बनी है, ये रेंज भी मैंने आपको कल के दिन बताई है, ये जो रेंज पहले से बहुत दिनों से बन रही है वापस उस रेंज में फंस जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तब उस हिसाब से देखोगे, आपने एनालिसिस को अगर डॉट टू डॉट भी फॉलो किया तो क्या हुआ होगा। देखिए जैसा कि 200 के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट नहीं बना, जो कि बना था लास्ट में यहाँ पे लगभग ऐसा बना था, तो ये 40-50 पॉइंट हो सकता है किसी ने स्काल्प कर लिया होगा तो कैच किया होगा। अदरवाइज जब इसके नीचे गया तो यहाँ पे हमारा व्यू ही नहीं था कि कुछ प्लान नहीं करना है। उस हिसाब से देखा जाए तो ब्रेकआउट भी नहीं बना, इसके नीचे कोई ट्रेड हमारा प्लान नहीं था, तो नो ट्रेडिंग वाला दिन था अगर आपने एनालिसिस को फॉलो किया होगा तो। बट अब क्या कर सकते हैं मंडे, तो देखिए मंडे के लिए अगर देखा जाए तो क्लियरली ये ट्रेंड लाइन के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, निफ्टी का अगर चार्ट, डेली चार्ट देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर ट्रेंड लाइन है। आप देखो उसका ब्रेकआउट आ चुका था और एक रेंज बनी थी उसका भी ब्रेकआउट आ चुका था, राइट। अब इस रेंज के नीचे आया है थोड़ा, लेकिन फिर भी ऐसी क्लोजिंग, बहुत वीक क्लोजिंग, ऐसी क्लोजिंग नहीं मिली कि चलो ट्रेंड लाइन के बहुत नीचे जाके क्लोज हुआ, नहीं, अभी भी उसके आसपास है। तो चांसेस है कि चलो ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट हो सकता है और मंडे गैप अप या कुछ करके ऊपर आया तो फिर बुलिश पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मंडे ये जो आज का फ्राइडे का लो है इसके नीचे सस्टेन करता है तो वीकनेस आ सकती है। ये मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे क्लियरली समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मार्केट है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर सस्टेन करता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर सस्टेन नहीं करता है तो ब्रेकआउट का फेलियर होगा, एक सेल साइड की भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट। तो प्लानिंग कैसे करनी है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए अभी मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिल रही है ना, आसपास मिल रही है। अब अगर मार्केट फिर से ओपन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है, या फिर आप समझ लो 24,200 लेवल पकड़ लो, 24,200 के ऊपर गैप अप होता है या फिर ओपनिंग के बाद चला जाता है तो ये बुलिश जोन में जाएगा। तो यहाँ पे अगर 24,200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मुझे मिलता है और कोई ब्रेकआउट मिलता है तो मैं ज़रूर अप साइड के ही ट्रेड प्लान करूँगा। हाँ, कोई किसी केस में बड़ा गैप अप भी होता है और इस ट्रेंड लाइन के, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, बड़ा गैप अप भी होता है, तो मैं अप साइड का ही मेरा व्यू रहेगा। लेकिन मैं वेट करूँगा, क्योंकि गैप अप के बाद एक तो सस्टेन करना चाहिए या फिर थोड़ा रिट्रेस करके कोई सपोर्ट बनना चाहिए। सपोर्ट बनने के बाद जैसे होल्ड करेगा और ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बन जाएगा। हाँ, ऊपर कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, 24,600 तक का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक तो मार्केट ज़रूर जाएगा अगर बुलिश रहता है मंडे तो। अभी देखिए कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है ना 24,200 के ऊपर मिलनी चाहिए थी फ्राइडे की, बट थोड़ा सा वीकनेस है। हाँ, मंडे गैप अप वगैरह होता है तो ये फिर से बुलिश तो चला ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर नहीं ओपन होता है गैप अप या फिर ऊपर नहीं जाता है तो क्या गिरेगा मार्केट? यस ज़रूर, क्योंकि ये अच्छा ब्रेकआउट था, मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए था। अगर मंडे इस लेवल के नीचे, या फिर आप ये मिटा देता हूँ मैं, आप मार्क करके रख लेना, अगर मंडे ये जो लेवल है ये मार्क करके रखिए आप, 24,120 इसके नीचे अगर मिलता है, मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ या गैप डाउन भी हुआ, 24,120 के नीचे सस्टेन करता है तो समझ लेना वीकनेस है। सस्टेन के बाद हम जैसी ब्रेकडाउन आएगा, डाउन साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए, हाँ एक चीज़ समझिएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी मत प्लान कीजिए पहले ही, क्योंकि पूरी तरीके से हम डाउन साइड नहीं आए यहाँ पे, मतलब 120 के नीचे पूरा डाउन साइड नहीं जाएगी, क्योंकि एक रेंज है। आप यहाँ पे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया चार्ट को, अब समझ में आएगा। देखिए ये एक रेंज है, राइट। अभी हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेवल पे अगर ऊपर ओपन होता है तो ठीक है, हमारा बुलिश तो व्यू है ही। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है तो वीकनेस आएगी, क्योंकि देखिए लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे, कोई लो ब्रेक नहीं हुआ है अब तक। अगर ये लो ब्रेक होता है तो वीकनेस आएगी, तो इसलिए 24,120 के बाद वीकनेस आती है तो बियरिश जा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी हम रेंज में, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेंज से नहीं निकले। पूरी तरीके से रेंज से कब निकलेंगे हम? जब मार्केट इस लेवल के आसपास
मान लो इन लोज के आसपास 23,900 के आसपास भी आता है, क्योंकि एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार 3 बार, अगर फिर से आ रहा है यहाँ होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन दे रहा है तो समझ लेना ये पूरे लोज भी ब्रेक हो गए और बहुत तगड़ी सेलिंग भी आ सकती है। तो हेवी क्वांटिटी में कब जाएंगे? 23,900 के बाद। और अगर कम क्वांटिटी में कम जाएंगे हम 24,120 के बाद हम थोड़ी कम क्वांटिटी में सेलिंग में जाएंगे। जैसे ही 900 वगैरह ब्रेक होता है हेवी क्वांटिटी में जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, सेलिंग के भी ट्रेड बनेंगे, बाइंग के भी ट्रेड बनेंगे, और जो भी डिसाइड होगा मंडे ही होगा। गैप अप गैप डाउन होता है तो उससे भी डिसाइड होगा, ठीक है। गैप अप होता है तो सीधा है, क्लियर है, बुलिश रहेगा। गैप डाउन होता है तो वीकनेस रहेगी। और अगर लेवल्स हमारी ब्रेक होती है ऊपर 24,200 के ऊपर अगर रहता है तो बुलिश जाएंगे, 120 के नीचे। तो इतना समझ लीजिए यहाँ पे हम फंसे हुए हैं अभी। क्लियरिटी कब आएगी? मंडे आएगी। लेकिन एक चीज़ है, मंडे एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने वैसी अभी सिचुएशन यहाँ पे बना दी है। तो बाकी मंडे तो मैं अवेलेबल हूँ। मंडे से जो भी ट्रेड सेटअप वगैरह रहेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं मंडे से शेयर कर दूंगा। मैं 2-3 दिन अवेलेबल नहीं था, और एनालिसिस भी आपको मंडे से बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको आउटडोर है तो थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।